ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आपका, कल मैं मिनिमम का है कि मैक्सिमम क्वेश्चन लेता हूँ। मैक्सिमम जेड इक्वल टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू 2000, x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू 1500, x2 लेस देन आर इक्वल टू 600 एंड x1 कमा x2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करना बहुत आसान कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जितनी भी इनइक्वालिटी है उसे इक्वेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इनइक्वालिटी आपकी जो है ये 2 3 इनइक्वालिटी दी है, इसे इक्वेशन में लिख दीजिए। बस क्या करना होता है, जहाँ लेस या ग्रेटर दिया वहाँ इक्वल कर दीजिए। x1 प्लस x2 इक्वल टू 2000, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1500 सेकेंड, एंड थर्ड आपका है x2 इज इक्वल टू 600, ये आपका थर्ड, ठीक है। और ये आपका नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। तो ये इस तरह से इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, क्या बताया गया था आपको कि हर इक्वेशन में x1 इक्वल टू 0 पुट करके x2 का मान निकाल लीजिए और फिर x2 इक्वल टू 0 पुट करके x1 का मान निकाल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आते हैं। अगर पुट कर दीजिए आप x1 इक्वल टू 0, जब आप x1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, है ना, आपको मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू 2000। और जब पुट करोगे आप x2 इज इक्वल टू 0 तब क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू मिल जाएगा 2000, है ना। तो जो पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे, वो पॉइंट्स मिल जाएगा आपको। जो पॉइंट है वो मिल गया हमें, एक मिल गया 0,2000 और दूसरा मिल गया 2000,0, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन 2 में आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 में आओगे आप तब क्या होगा, यहाँ पे फिर पुट करोगे आप x1 इक्वल टू 0। जब x1 इक्वल टू 0 पुट कितना मिलेगा आपको, x2 इक्वल टू 1500। और जब आप पुट करोगे x2 इक्वल टू 0 तो आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू 1500, ऐसा, ठीक है ना। तो जो पॉइंट यहाँ पे भी मिलेंगे, जो पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं पॉइंट्स, तो पॉइंट क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा आपको जो है, एक मिल जाएगा 0,1500 और दूसरा भी मिल जाएगा आपको 1500,0, ऐसे 2 पॉइंट मिल गए। तीसरे में तो कुछ पॉइंट्स निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि तीसरा ऑलरेडी साफ x2 का ही वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा आपका क्या है, वो आपका x2 इक्वल टू 600 है ना, वो x2 इक्वल टू 600 है। अब इसको ये ड्रॉ करते हैं, यही करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ड्रा किया जाइए, ये ग्राफ मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इधर मैं x1 लिखूंगा, इधर क्या लिखूंगा, x2, मतलब xy की तरह एकदम, है ना। अब क्या करना है, पहले आपको दिखाना है 0 2000 और 2000,0, तो हम कितने कितने का अंतर रखें, 500 का बनाते हैं, है ना, स्केल बनाते हैं 500 का। तो यह 500, फिर ऐसे ही इतने दूरी पे लगभग 1000, फिर यह 1500, है ना, फिर ये 2000, ऐसे ऐसे कर लेते हैं 2000, फिर ऐसे यहाँ भी 500, फिर 1000, 1500 और फिर 2000, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब जो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है 0,2000, तो 0 मतलब x1 की वैल्यू 0, तो x1 की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x2 वाली एक्सिस पे, और x2 की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x1 वाली एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट होगा ये जो है x2 वाली एक्सिस पे आएगा। और यहाँ देखिए ये पॉइंट यहाँ है, यही है आपका 0,2000, क्लियर, यही पॉइंट है। फिर दूसरा है 2000,0, यहाँ x2 0 है तो x2 0 x1 वाले मिलेगा, तो यहाँ पे, तो ये आपका है 2000,0। अब इन दोनों पॉइंटों को आप मिलाकर आप इसके रख के बराबर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन सीधी होनी चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये 2000, ठीक है, यह, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब पहला इक्वेशन लिख दीजिए, क्या है ये, पहले ये आपका x1 प्लस x2 इक्वल टू 2000 का है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर आपका आ गया 1500, तो 0,1500 कहाँ मिलेगा, तो x1 0 है, यहाँ मिलेगा, क्लियर है सबको। फिर 1500,0 यहाँ मिल जाएगा आपको, क्लियर है। तो यहाँ से आप इनको मिला देंगे, तो ये आपका है 0,1500, 1500
ये आपका है 1500 कामा 0। अब इनको मिला के आप ड्रॉ कर देंगे तो नो डाउट ये पैरेलल एकदम जाएगा ना, क्लियर, एकदम पैरेलल जाएगा। तो ये आपका हो गया। ये दूसरी लाइन क्या आ गई, बताओ। ये आपका है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1500। अब तीसरा जो है वह है x2 इक्वल टू 600, सीधा है। जैसे y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10 ऐसा करके y, तो x2 इक्वल टू दिया है 600, तो x2 तो यह 500 देखो है ना, ये 500 है। अब थोड़ा सा बढ़ा लो, ये मान लो 600 हो गया है ना, यह 500 है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 600 आपका ये ऐसे आप ड्रॉ कर लेंगे, ये देखो होगा सीधा ना एकदम पैरेलल टू x1 एक्सिस, ये हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये है आपका x2 इक्वल टू 600, ये आपने ड्रॉ कर दिया, तीनों लाइन ड्रॉ हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रीजन देखना है। रीजन क्या बताया था मैंने, जीरो टेस्ट। जीरो टेस्ट कैसे करते हैं, जीरो टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे x1 x2 का स्थान में जीरो पुटअप कर दीजिए। तो जब जीरो पुटअप क्या मिलेगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू 2000, ये मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू 1500, फिर 0 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। तो ये सब सेटिस्फाइड है ना भाई, 0 लेस या 2000 या इक्वल, तो भाई ठीक है, लेस तो है, इक्वल नहीं, लेस है, लेस देन आर इक्वल टू, ये सब जब इनइक्वलिटी में कोई खाली एक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं लेस देन आर इक्वल, तो लेस है, तो सब जीरो सबसे लेस है ना, 2000 से भी लेस है, 1500 से भी लेस है और 600 से भी लेस है, इसलिए ये सब सेटिस्फाइड है, सही है। जब सेटिस्फाइड होगा तो फिर क्या होगा, तब जो आपका रीजन आएगा वो ओरिजिन की ओर होगा। तो इसका भी रीजन कहाँ होगा, ओरिजिन की ओर, इसका भी रीजन कहाँ होगा, ओरिजिन की ओर, और इसका रीजन भी कहाँ होगा, ओरिजिन की ओर। तो ऐसा कौन सा रीजन है जो सब में कॉमन है, पता है आपको, ए वाला रीजन, ए इतना रीजन, सबको क्लियर है ना। अब सब आपके सामने ए रीजन नहीं आएगा सब में, क्यों, क्योंकि इसका रीजन तो नीचे जा रहा है तो ये छूट जाएगा। ए भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसका इधर चला जा रहा है ना, ए वाला खाली रह जाएगा। मतलब ऐसा रीजन चाहिए जो तीनों वाले के रीजन में आए, कॉमन रीजन, ऐसा आपको कॉमन रीजन चाहिए जो तीनों में आए, है ना, इस तरीके से। तो ये यही खाली है जो तीनों के रीजन में आ रहा है ना, तीनों रीजन में आपका इंक्लूड हो रहा है ये, तो यही आपका क्या होगा, कॉमन रीजन, ठीक है। अब यहाँ मैं ओ नाम दे देता हूँ, यहाँ मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, यहाँ क्या लिख देता हूँ सी। ओ ओरिजिन है तो इसका तो पता 0,0, ए का भी कोऑर्डिनेट पता है बेटा, क्योंकि 1500 वाला है ना, तो 1500,0 ए का भी कोऑर्डिनेट पता, सी का भी कोऑर्डिनेट पता, कितना है सी का कोऑर्डिनेट 0,600। अब बचा खाली इसका, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है, तो दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये कौन कौन है, सॉल्व तो करने की जरूरत तो भी नहीं है आपको, क्योंकि x2 पता ही है 600 है ना भाई, जिस लाइन का ये इंटरसेक्शन है उसका इक्वेशन है क्या है, x2 इक्वल टू 600। खाली इसी वाले में x2 का वैल्यू रख दीजिए 600, रख दीजिए 600, ट्रांसफर कर देंगे 1400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1400 कामा 600, क्लियर, ये आपको हो जाएगा 1400 कामा, अरे फिर वही कल वाली गलती कर रहे हैं ना, यहाँ है 1500, वैसे मैं सोच रहा था कि 900 अगर 1400 आएगा तो इधर आना चाहिए, 10,000 1000 के इधर आना चाहिए, है ना, इसमें रखना भाई, इसका इंटरसेक्शन है ना, तो जगह 900, तो 900 कामा 600, ये आ गए पॉइंट, बैठ जाओ वहीं पे, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया आपका 900 कामा 600, क्लियर है ना। तो ये पॉइंट्स आपको सब मिल गए। और जब सभी पॉइंट्स मिल जाएगा क्या बनाते हैं हम लोग, एक टेबल बनाते हैं, बहुत आसान, एक टेबल आप बनाएंगे और टेबल में आप इधर लिखेंगे पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको मिले हैं, और इधर आप लिखेंगे जो है ना जेड की वैल्यू, जेड क्या है आपका x1 प्लस का x2, अब जेड की वैल्यू इधर लिखेंगे। तो पॉइंट कौन है, ओरिजिन है 0,0, दूसरा पॉइंट क्या है 1500,0, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 900,600 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 0,600, ठीक है। अब देखो क्या मिलने वाला है, जब इसमें आप रखोगे x1 प्लस x2 में, ध्यान दीजिएगा, जब आप x1 प्लस x2 में रखोगे तो आपको मिल जाएगा 0, क्योंकि 0 प्लस 0 उतना ही आएगा, ये कितना आएगा 1500, ए भी कितना आएगा 1500 ही, ए भी कितना आएगा 600, तो मैक्सिमम इन दोनों पे मिल रहा है। तो चूंकि देखो हमको देखना क्या है, हमको देखना है मैक्सिमम जेड, तो बस देखिए कि मैक्सिमम जेड किस पर मिल रहा है। तो मैक्सिमम जेड यहाँ 2 पॉइंट पर मिल रहा है,
इसलिए जो इसका आंसर होगा वो आप x1 इक्वल टू 1500 कामा x2 इक्वल टू 0 ये भी ले सकते हैं, या x1 इक्वल टू 900 कामा x2 इक्वल टू 600। ये दोनों आपका आंसर सही है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये दोनों आंसर जिस पर हमें जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम दिया है क्वेश्चन में, तो जिस पॉइंट पर हमें जेड की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन, ठीक है, नोट कर लीजिए। करिए भैया जल्दी से। किधर बैठोगी? बैठ जाओ, ठीक तो है, बहुत सही है। हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन काहे बात कर रहे हैं आप लोग इतना, क्या है आज कोई विशेष दिन? फिर माता जी सवार हो गई आप लोगों के ऊपर, मतलब ऐसा तो कभी नहीं करते थे आप लोग, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए मतलब मिनिमम मैक्सिमम मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, है ना, मतलब वहाँ पर आपको थोड़ा सा आप परेशान होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसको देखिए कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन आप एक हेडिंग बना के थोड़ा लिख लीजिएगा, प्रॉब्लम्स हैविंग अनबाउंडेड सोल्यूशन। अब ऐसे कौन से प्रॉब्लम होते हैं, है ना, जो कैसा सोल्यूशन रखते हैं, अनबाउंडेड, और कैसे पता चलेगा कि नहीं भैया सोल्यूशन अनबाउंडेड ही है। तरीका सब वही होगा सॉल्व करने का, लेकिन जब आप फिगर बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकली जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तब आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, अनबाउंडेड। तो हमें ये देखना है ना कि ऐसा क्या दिखेगा उस ग्राफ में, ताकि सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए आप, सॉल्व, बात नहीं, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग LPP, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग LPP। तो क्वेश्चन है मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस का 2x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x1 माइनस x2 लेस देन आर इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x1 कामा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। अब ये है, ठीक है, अब ये है, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है। प्रोसीजर सब सेम टू सेम, फिगर ड्रॉ करेंगे, वहां पहुंचेंगे तब हमको समझ में आएगा कि क्या है सोल्यूशन क्या नहीं है, ठीक है। आइए, तो सोल्यूशन में क्या करते हैं भाई, सबसे पहले जितनी भी इनइक्वालिटी आपको दी गई होती है उसे आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे आपने लिख दिया, क्लियर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड किया। अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी से पॉइंट्स को हम बताते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर आप आएंगे तो क्या होगा, पुट अगर कर देंगे आप x1 इक्वल टू 0, देन यू गेट x2 इज इक्वल टू -1, क्लियर है। और जब आप पुट करोगे x2 इक्वल टू 0, देन यू गेट x1 इक्वल टू 1। तो जो पॉइंट मिलेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, वो पॉइंट क्या मिलने वाला है, मिलेगा 0, -1, और दूसरा क्या मिलेगा 1, 0। दूसरा क्या मिल जाएगा 1, 0, क्लियर है।
अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में आ जाओ। इक्वेशन 2 में यहाँ भी सेम प्रोसीजर, पुट कर दो x1 इक्वल टू 0, तो आपको मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू 3, पुट कर दीजिए आप x2 इज इक्वल टू 0, आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स मिल जाएंगे वो क्या मिल जाएंगे बेटा, 0,3 और 3,0, ये सब पॉइंट्स मिल गए। अब आते हैं ग्राफिकली, तो ये ग्राफिकली आए, ओरिजिन x1 x2, ठीक है। अब देखो पहले में क्या है, 0,-1, तो देखो यहाँ पे 1 का ही थोड़ा लग रहा है ना, 1 1 3 ऐसा करके है, तो इसलिए हम बनाएंगे 1 2 है ना, 3 ऐसा, ठीक है। क्योंकि माइनस भी है तो इधर -1, ठीक है, -2 इस तरीके से। फिर क्या है आपका इधर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, 1 2 3 है ना, -1 -2 ऐसे करके मैंने कर दिया। चलो पहले है 0,-1, तो 0,-1 कहाँ आएगा बताइए, यहाँ पे यही है ना, ये 0,-1 हो गया। फिर क्या है 1,0, ये देखो 1,0, क्लियर। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे ऐसे, तो ये आपको ग्राफ मिल जाएगा। यस, ये ग्राफ मिल जाएगा। ये कौन सा ग्राफ है आपका, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है 0,3 3,0, देखो ये है 3,0, क्लियर। और ये है आपका 0,3, ये भी क्लियर। अब इनको मिला दीजिए आप, इनको मिला देते हैं, ये देखो इनको मिला दिया, तो दूसरा ग्राफ भी तैयार। कौन सा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, क्लियर। ये हो गया ग्राफ, ड्रा हो गया, दो ही ग्राफ ड्रा हो गया। अब ओरिजिन टेस्ट जब आप करोगे तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला वाला तो होल्ड कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला होल्ड नहीं कर रहा है। मतलब पहले वाले के लिए जो ग्राफ का रीजन होगा वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, और दूसरे वाले के लिए अवे दी ओरिजिन होगा, ठीक है। तो अब जैसे पहला वाला ग्राफ हमारा यही है, ये वाला है, तो इसके लिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ओरिजिन की ओर होगा। तो इसका जो रीजन होगा, सॉरी जो इसका रीजन होगा, रीजन या तो इधर होगा या तो इधर होगा, लेकिन जब आपने देखा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है तो रीजन ओरिजिन को मतलब किधर होगा, इधर के साइड, क्लियर है ना। अब इसका रीजन देखते हैं। जब इसका रीजन आप देखोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका रीजन जो है, क्योंकि इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप या तो इधर की ओर बोलोगे या तो इधर की ओर बोलोगे, बट सेटिस्फाई जब नहीं कर रहा है तो आप ओरिजिन की ओर नहीं जाओगे, ओरिजिन से दूर जाओगे, तो इसका रीजन इधर होगा, बाहर की ओर, क्लियर है ना। इसका रीजन बाहर की ओर होगा। तो जो रीजन हमें मिलेगा कॉमन, है ना, वो रीजन आपको ये मिलेगा, क्लियर है, ए ही वाला, इतना ही। कैसे देखिए, क्योंकि इसका बाहर की ओर है, उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसका जो है ओरिजिन की ओर है, मतलब इधर की ओर है, तो इसमें भी आ रहा है। तो यही एक ऐसा रीजन है, कॉमन पार्ट है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। ए तिवारी फिर आगे नाटक करने लगे, तो बैठो, क्या बतिया रहे हो फिर आगे तुरंत। अच्छा हटवाते हैं, खौफ ऐसा बनाओ कि देखते सब हट जाए आपको, ऐसा नहीं है क्या, 1 महीना में बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे, तो ये हो गया कॉमन रीजन। अब देखो रीजन भी दिखने में क्या लग रहा है, अनबाउंडेड। रीजन भी कैसा है हमारा, अनबाउंडेड, क्योंकि कहीं तो बाउंड नहीं ना, पैक नहीं ना है, ये खुला हुआ है, तो रीजन हमारा अनबाउंडेड है। अच्छा, लेकिन अनबाउंडेड रीजन में भी कभी कभी सोल्यूशन आपको मिलते हैं, लेकिन हमें यहाँ देखना होता है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है कि मिनिमम। अगर मिनिमम होगा तो शायद, अभी हमारे पास 2 कॉर्नर पॉइंट्स हैं बेटा, एक यहाँ पॉइंट्स है और एक ए पॉइंट्स है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स हम निकालते, अगर मिनिमम होता तो दोनों पॉइंट में निकालते और देखते भाई कि जो है किस पे सबसे कम आ रहा है। क्योंकि देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ऊपर कोई भी पॉइंट या कोई भी कॉर्नर पॉइंट मिलता, उसकी वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी आपको, है ना। तो बढ़ी हुई मिलेगी, तो जब जेड में रखोगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, जेड की वैल्यू क्या होगी भाई, प्लस में भी है वैसे भी देखने बढ़ती जाएगी, जेड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब उसका कभी खत्म होने वाला नहीं है वो। अब जब रीजन हमारा अनबाउंडेड है तो वैल्यू भी आपकी बढ़ के क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे अगर मिनिमम वही होता तो नीचे जाने वैल्यू घटती, तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं नीचे, और इन्हीं पे चेक करके आंसर बोल देते। लेकिन चूंकि मैक्सिमम दिया है, मैक्सिमम हो, रीजन अनबाउंडेड हो, तो जान लीजिए कि ऐसे एलपीपी का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सोल्यूशन को क्या बोलेंगे कि दिस एलपीपी हैज अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है।
तो हियर द रीजन इज अनबाउंडेड, यहाँ जो रीजन है, जो कॉमन रीजन है, रीजन इज अनबाउंडेड, वो आपका अनबाउंडेड है, ठीक ना। हेंस गिवन एलपीपी मैक्सिमम के होने की वजह से, अगर मिनिमम होता तो सॉल्व करके देखते हम उस चीज़ को, चेक करते कि क्या नीचे जाने पे घट रहा है, क्या घट रहा है, तो फिर नीचे कहाँ तक है, फिर मैक्सिमम यहीं तक न गया है, निकाल लेते। हेंस गिवन एलपीपी जो मैक्सिमम है तो वो तो वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। हेंस गिवन एलपीपी हैज अनबाउंडेड सोल्यूशन, अनबाउंडेड सोल्यूशन। Hence given LPP has unbounded solution. ठीक है, इतना तेज फैन क्यों चल रहा है आज? उसको नजर लगी। आज सब उल्टा फुल्टा क्या हो रहा है भाई? माताजी रुष्ट है क्या एकदम? हो गया? चलिए, अगर हो गया हो तो और लोग कोशिश करें, क्वेश्चन और लगाएं। ठीक है, हो गया तो आप एक क्वेश्चन ट्राई करिए। सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड द एलपीपी मैक्सिमाइज z इक्वल टू माइनस का 3x1 प्लस का 2x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x1 लेस देन आर इक्वल टू 3, x1 माइनस x2 लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड x1 कामा x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लगाइए। अब बताइए, आपके पास 2 मिनट के समय में दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं समय दूंगा, 2 मिनट इनफ। हो गया ना ये सब? ठीक है, उसको भी आप करते रहिए और ये क्वेश्चन भी देखते रहिए। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, बात नहीं, क्वेश्चन है कि मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस का 3x2 सब्जेक्ट टू दिस कांस्टेंट एंड दिस इज द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, 3x1 प्लस का 5x2 इक्वल टू 15 बोलेंगे आप, और 5x1 प्लस का 2x2 इक्वल टू क्या बोलेंगे, 10। बात नहीं, आप x1 x2 अगर इक्वल टू क्या होगा तो 0 तो रहबे करेगा, छोड़िए कोई बात। फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, जो आपके इनइक्वालिटी दी थी उसको आपने क्या किया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब बारी बारी से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट में आप आओगे तो पुट कर दो कितना, x1 इक्वल टू 0, तो आपको x2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3। क्लियर है सबको ना? इक्वेशन फर्स्ट में देखो और पुट कर दो x2 इक्वल टू 0, तो आपको x1 इक्वल टू मिल जाएगा 5, है ना? तो जो पॉइंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको इस तरीके से,
0,3 और दूसरा 0.5, 0। ठीक है, अब यही काम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फिर आप पुट कर दीजिए कितना, आप पुट कर दीजिए x1 इक्वल टू 0। जब आप x1 इक्वल टू 0 पुट करो कितना मिलेगा बताओ, यहाँ पे x2 इक्वल टू 5। क्लियर है, फिर आप पुट कर दीजिए x2 इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू 2, यही ना मिलेगा। तो आपको मिल जाएगा जो पॉइंट मिलने वाला है वो पॉइंट मिल जाएगा कितना, पहला मिल जाएगा 0,5, दूसरा मिल जाएगा 2,0। क्लियर। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे, अब हम ग्राफिकली इसको ड्रॉ करेंगे, काम खत्म हुआ। अब ग्राफिकली इसको ड्रॉ कर दीजिए, ये ओरिजिन, ये x1 और ये आपका x2। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है 0, अब से 2, 3, 5 यही सब आ रहे हैं, तो मैं क्रम से 1, 2 है ना, यही स्केल बनाता हूँ, 3, 4 और 5। क्लियर सबको ना, कैसे क्या लेना है ग्राफ पे, जो पॉइंट्स है उसी के हिसाब से नंबरिंग कर देंगे आप। ये सब 500 1000 मतलब 500 1000 करके लिख देते, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0,3 ये है 0,3 है ना, और 5,0 ये है 5,0। इनको ऐसे मिलाइए, आप ऐसे मिलाइए। क्लियर है, ये पहला वाला है 3x1 प्लस का 5x2 इक्वल टू 50। दूसरा 0,5 यह है 0,5 और 2,0 यह है 2,0। आप इनको मिलाएंगे। ठीक है, ये भी ड्रॉ हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 5x1 प्लस का 2x2 इक्वल टू 10। क्लियर है सबको ना। यहाँ पे अब क्या करना है था ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम देखेंगे ओरिजिन टेस्ट। तो भाई दोनों में ओरिजिन टेस्ट होल्ड कर रहा है ना, दोनों में ओरिजिन टेस्ट भाई लेस देन रहेगा, दोनों में होल्ड किया, मतलब दोनों का रीजन क्या होगा, रीजन होगा आपका टुवार्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। तो बताइए क्या होगा, जब ओरिजिन की तरफ आप जाओगे तो क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ से यहाँ चलेंगे, इसके लिए भी ओरिजिन की ओर और इसके लिए भी क्या मिल जाएगा, ओरिजिन की ओर। तो कॉमन रीजन क्या होगा, कॉमन रीजन आपका यह होगा, यही ना। अब बस इसका पॉइंट पता है 2,0, इसका पता है 0,3, इसका आप दोनों का सॉल्व करके निकाल लीजिए, मालूम चल जाएगा आपको, नोट कर लीजिए। हम जिस पर्पज से लिए वो पर्पज पूरा मेरा नहीं हो पाया, उल्टा पुल्टा हो गया। चलो कर लो, हमसे कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन मुझे दिख रहा था, लेकिन ये तो वैसे ही निकल गया, सामान्य क्वेश्चन। कर लेंगे ना ये वाला, हाँ चारों पर बनाए, टेबल बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, मिनिमाइज z इक्वल टू 5x1 प्लस का 7x2 और सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स 2x1 प्लस का x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x1 प्लस का 2x2 लेस देन ये भी ग्रेटर इक्वल टू 10 है, और x1 का x2 ऑल आर नॉन नेगेटिव। ये क्वेश्चन क्या हो गया,
मैक्सिमम जेड 3x1 प्लस का 4x2 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x1 माइनस x2 लेस देन आर इक्वल टू -1 माइनस का x1 प्लस का x2 लेस देन आर इक्वल टू 0 और x1 का मैं x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, ये वाला करिए, आपको मिलेगा अनबाउंडेड रीजन। कैसा रीजन मिलेगा आपको? अनबाउंडेड रीजन। लेकिन चूंकि ये मिनिमम करके दिया है, इसलिए जो नीचे जो 3 पॉइंट या 2 पॉइंट जो भी मिलेंगे आपको कॉर्नर पॉइंट, उन पे आप वैल्यू जेड की देखेंगे, और जो जेड की छोटी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, वही के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन निगेटिव वाले में हम मिनिमम रहता है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि नीचे जाने पर वैल्यू क्या कम हो रही है कि बढ़ रही है। ऐसा ना हो कि ऊपर जाने वैल्यू कम हो। एक चीज़ ध्यान समझिए मेरी बात, सब लोग ध्यान दीजिएगा। पहले जैसे मिनिमम दिया है तो आप क्या करेंगे, रीजन मिल गया अनबाउंडेड, तो ऐसा नहीं कि अनबाउंडेड रीजन मिल गया तो मैक्सिमम के लिए आपको जो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मिनिमम के लिए सोल्यूशन मिलेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपको जेड देखना है। जेड अगर ऐसा हो, मान लीजिए ऐसा जेड हो कि जैसे जैसे हम बढ़े हुए पॉइंट को रखें जेड की वैल्यू घटती जाए, तब इसका मतलब कि ऊपर जाने पे जेड की वैल्यू घटती जाएगी, तो आपको अनबाउंडेड सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। और बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मान लीजिए जब जेड हमारा जो है ऐसा हो कि जैसे जैसे मान लो यही है ना, यही निगेटिव जब माइनस हो जाए निगेटिव, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा x2 की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जेड की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। तो ऊपर चूंकि जब रीजन अनबाउंडेड है ना, तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी जा सकते हैं, और ये वैल्यू घटती जाएगी, मतलब आपको एक वैल्यू मिल नहीं पाएगी, वो लगातार घटती ही जाएगी। तब यहाँ पे तब भी बोल देंगे अनबाउंडेड रीजन। ऐसा नहीं कि मिनिमम रहेगा तो आपका सोल्यूशन मिलबे करेगा, आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो इसका मतलब यहाँ कन्फर्म है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे x1 x2 की वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन की वैल्यू ऊपर जाने पे बढ़ेगी, मतलब नीचे जाने पे क्या होगी, घटेगी। इसलिए नीचे के पॉइंटों पे आप यहाँ पे सोल्यूशन निकालेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये मत सोचिएगा, कभी दिमाग में ये मत भर लीजिएगा कि भैया मैक्सिमम रहेगा तो इसका मतलब अगर अनबाउंडेड रीजन है तो अनबाउंडेड सोल्यूशन मिलेगा, मिनिमम पे मिलबे करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। ये देखना होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन किधर जाने पर बढ़ रहा है, किधर जाने पर घट रहा है। तो यहाँ चूंकि प्लस है इसलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब वैल्यू बढ़ती जाएगी इसका मतलब कि जब खुला है तो आप कहाँ तक जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अनबाउंडेड सोल्यूशन। लेकिन जब मिनिमम है, मिनिमम दिया है मतलब ऊपर जाने पर घट रहा है, बढ़ रहा है, नीचे जाने पर घटेगा, इसलिए नीचे वाले पॉइंटों पे आप वैल्यू निकाल के देखेंगे, जिस पर मिनिमम आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लीजिए कहीं ऐसा हो जाए कि ऊपर जाने पे ही घटना चालू हो जाए तो मिनिमम पे भी मिल जाएगा अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है, और तब मैक्सिमम पे सोल्यूशन मिलना चालू हो जाएगा। पहले आप लोगों को रीजन मिला अनबाउंडेड, है ना। आपको कितने कार्नर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं? 3 कार्नर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक आपको x2 वाली एक्सिस पर, एक आपको x1 वाली एक्सिस पर, और एक 2 लाइन का इंटरसेक्शन। इन तीनों पॉइंट पर आप जेड की वैल्यू निकाल लीजिए टेबल बनाकर। चलिए इन तीनों पॉइंटों पर आप जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, टेबल बनाकर निकाल लीजिए, और देखिए जेड की वैल्यू जो है वो कब मिनिमम मिल रही है, किस पॉइंट पे मिल रही है। जिस पॉइंट पर जेड की वैल्यू तिवारी मिनिमम मिलेगी, है ना, वही होगा सोल्यूशन। कर लिए क्या आप? क्या इतना है सोल्यूशन? मैक्सिमम आया 38। मैक्सिमम से मतलब है या मिनिमम से मतलब है? अच्छा मिनिमम आया तो आएगा 20। सोल्यूशन क्या होगा? हाँ, जो जिस पर कम आएगा वो सोल्यूशन बोलेंगे आप। पर लिख डालो बराबर, और जब तिवारी वो हो जाती है, क्वेश्चन मैं और लिखा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन मैं और लिखा हूँ। दो वेरिएबल में एलपीपी गिवन रहेगा तभी आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, याद रखिएगा। मोर देन 2 वेरिएबल का एलपीपी मिल जाएगा, आप ग्राफिकली उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबका आ गया भाई इस वाले का, अनबाउंडेड वाले का, है ना। 3 पॉइंट मिले, तीनों पॉइंट में कोऑर्डिनेट निकाल कर आप जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए किस पॉइंट पर जेड की वैल्यू मिनिमम आ रही है, मिनिमम क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, तो जिस पर मिनिमम आएगी
है ना, वही पॉइंट हो जाएगा एलपीपी का सॉल्यूशन। ठीक है, तेजी से करिए भाई ये सब, और जिनका हो जाए बेटा वो पहुंच जाएंगे वहाँ पे। क्वेश्चन मैंने और लिख रखा है वहाँ पे, वहाँ पहुँचेंगे और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वाले का तिवारी, अगर 40 आएगा मतलब 20 आ गया, और 16 आएगा तो 40 पॉइंट नहीं होगा, 10 पॉइंट होगा उसका। क्या जी 40 पॉइंट है कि नहीं है? मिला भैया आप लोगों को? 40 तो है भाई। नीचे वाला रेंज लेंगे ना। हाँ है सर 40 आएगा। नीचे वाला रेंज लेंगे लेकिन अरे पे नहीं आएगा। ऊपर वाला रेंज ले लिए इंफिनिटी वाला अरे गधा राम, फिगर बेटा कैसा बना है, कुछ शायद में भी कैसे बना है, एक ऐसे करके बना है और एक ऐसे करके बना है, और रीजन तिवारी ए मिला है। पक सबका अलग अलग मिलेगा। तुमको कहाँ से नीचे वाला मिल गया रीजन? अरे कैसे सोच रहे हो तुम, बताओ कहाँ सोचे, बताओ थोड़ा सा तो हमको। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ दोनों ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, ये दोनों गलत है। तो मतलब दोनों का रीजन बाहर की ओर मिलेगा। जब गलत आएगा तो रीजन कहाँ जाता है? बाहर की तरफ। तब तुम अंदर की तरफ कहाँ चले गए? तो उसको पूछ लो, कंफर्म कर लो, उसको गड़बड़ मत करिए भैया आप लोग। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई है? मतलब एक खो दिए लगे नाटक करने आप लोग, 36 ठो आंसर बता रहे हैं सब लोग। इस वाले का भाई मिनिमम 20 आ रहा है। अच्छा बताओ, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, कौन बताएगा? 08, सबका यही है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 10 0। और इंटरसेक्शन वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया? 24, सबका आया। पीछे नहीं आया तब गड़बड़ हुआ है, चेक कीजिए 24 आया कि नहीं आया है। यही आया होगा। तो फिर जब आप रखेंगे इसमें, जब ये रखेंगे 0,8 रखेंगे 56 आएगा, आप 10,0 रखेंगे 50 आएगा, और जब इसको रखेंगे 10 और 28 38 आएगा। तो सबसे कम 38 होगा, 38 मिनिमम होगा, और सोल्यूशन इसका होगा आपका तब x1 = 2 x2 = 4। ये आपका सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसी पे मिला है मिनिमम। क्या हुआ? 38 ठीक है ना? हाँ 38 मिनिमम वैल्यू, देन सोल्यूशन x1 = 2 एंड x2 = 4, जो जिस पर मिनिमम आया है। मिला भाई गलती आपकी? हाँ, तब ये गड़बड़ सॉल्व करेंगे इक्वेशन, तो कैसे होगा? एक बार चेक कर लिया कीजिए, जल्दबाजी क्या है। ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया, एक क्वेश्चन और है, आप सॉल्व करो उसको। हाँ -1 लेस देन आर इक्वल टू -1, माइनस का x1 प्लस का x2, माइनस का x1 प्लस का x2 लेस देन आर इक्वल टू 0। क्या है जी, मारपीट कर रहे हैं? ये मैंने ग्राफ
गड़बड़ हो गया शायद, नहीं x1 0 देन x2 1 इधर कहीं, और फिर x2 0 तो x1 -1 इधर कहीं। z बराबर है मैक्सिमम z इक्वल 3x1 प्लस का 4x2। तो ग्राफ ऐसे मिला होगा, जस्ट पैरेलल, दोनों पैरेलल। अब ऐसे केस में जब ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो पहला वाला मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू -1 और दूसरा आपका 0 लेस देन इक्वल टू 0। तो दूसरा सही, पहला गलत। न तो 0 -1 से छोटा है, न तो 0 1 के बराबर है, -1 के बराबर है, इसलिए जो है ये गलत हो गया। इसका मतलब कि ये जो आपका इसका जो ग्राफ है, इसका रीजन कहाँ जाएगा, ओरिजिन से बाहर। इसका रीजन ओरिजिन के बाहर गया, क्लियर, इस वाले का। और अब रहा इसकी बात, ये सेटिस्फाई कर गया है ना। तो ये ओरिजिन की तरफ, तो ये ओरिजिन तो है ना कि अंदर की तरफ आप दिखाएंगे इसको, है ना, इधर की साइड, उधर बाहर नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो इधर की साइड आप दिखाएंगे, मतलब ऐसे केस में आपको कोई भी फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा। यहाँ कोई रीजन, देखो जो रीजन मिलता है कॉमन रीजन, उसी को फिजिबल रीजन कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, जो कॉमन रीजन मिलता है उसे क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। लेकिन यहाँ पे कोई भी फिजिबल रीजन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बोलेंगे द गिवन एलपीपी हैज नो फिजिबल सोल्यूशन। उस एलपीपी का कोई फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो भैया ये रहा हर तरह का ग्राफिकल का क्वेश्चन। अब कहीं समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर कहीं आपको कुछ समस्या होती है लगाइएगा तो पूछिएगा आप लोग। अब हम लोग आगे दूसरे टॉपिक की ओर कंटिन्यू बढ़ते हैं। क्या जी, पहला कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा दिए थे? नहीं लगा पाए आप लोग? हाँ ओरिजिन से ही जाएगा, हाँ सीधे जाएगा भैया। आपका एक ऐसे हो जाएगा तब, और एक आपका ऐसे हो जाएगा, यही ना। और कहाँ पे, इधर इधर इस साइड, इधर इसका रीजन इधर बाहर की ओर, और इस वाले का रीजन, ठीक ना। इसका रीजन कहाँ बन पाएगा, इसका भी सलूशन नहीं मिल पाएगा आपको, फिजिबल सलूशन, इसका भी फिजिबल सलूशन नहीं मिल पाएगा आप, बात नहीं। तो देखिए जो भी है आप लगाइए, कहीं समस्या पूछिए, मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात, दूसरी बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। अब हम लोग जो है मान लीजिए 2 वेरिएबल में क्वेश्चन दिया तो उसे आप ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में एलपीपी में मोर देन 2 वेरिएबल दे देगा तब वहां पे ग्राफिकल मेथड क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। तब उसको सॉल्व करने के लिए हमें पढ़ना है सिंपलेक्स मेथड। क्या पढ़ना है, सिंपलेक्स मेथड। ध्यान से समझिए आप लोग, उसे हमें पढ़ना है सिंपलेक्स मेथड। अब ध्यान दीजिए, सिंपलेक्स मेथड जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसको पढ़ने से पहले आपको 2 तरह के वेरिएबल पढ़ने होंगे। एक आपका है स्लैक वेरिएबल, और दूसरा एक नाम सुनेंगे आप सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। देखिए जब सिंपलेक्स आप पढ़ने जाएंगे तो सिंपलेक्स पढ़ने से पहले आपको 2 वेरिएबल जाना जरूरी है। एक आपका स्लैक वेरिएबल और दूसरा आपका सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। अब प्रश्न उठता है कि ये स्लैक और सरप्लस वेरिएबल क्या होता है ना। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई इनइक्वालिटी ऐसे दी हो, मान लीजिए मैं ऐसे जनरली ले रहा हूँ, लेस देन और इक्वल टू 7। कोई इनइक्वालिटी मान लीजिए इस तरीके से दी है, 2x1 प्लस का 5x2 लेस देन और इक्वल टू 7, मतलब लेस देन आर इक्वल टू में इनइक्वालिटी दी है। फोकस इस पर करना है कि इनइक्वालिटी किसमें दी है, लेस देन आर इक्वल टू में, ठीक है। तब अब इस इनइक्वालिटी को मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अगर इस इनइक्वालिटी को मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ जोड़ देते हैं। देखो इक्वल है तो ठीक, लेस पे ही मैटर फंस रहा है, तो अगर ये लेस है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ उसके लेफ्ट में जोड़ देंगे, इतना जोड़ देंगे ताकि वो उससे क्या कर जाए, इक्वल कर जाए, है ना। तब यही जो लेस देन आर इक्वल टू इनइक्वालिटी वाला जो आपका इनइक्वालिटी होती है, जो लेस देन आर इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी होती है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी वेरिएबल ऐड, मान लो S1 ऐड कर दिया
जो भी वेरिएबल आप ऐड करेंगे उसी को बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसी को? स्लैक। अगर इनइक्वालिटी कैसी हो? लेस देन आर इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी हो, तब उस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, उस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में हम जो वेरिएबल ऐड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्लैक वेरिएबल। और यही इसका उल्टा अगर मान लीजिए ऐसा होता हो आपका प्लस का 5x2 आपका मान लीजिए 10 हो, ऐसा कुछ करके हो, है ना, तब क्या होगा यहाँ पे? तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वल तो ठीक, अगर ग्रेटर रहेगा तो भाई बढ़ा हुआ रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इक्वल करना है, तो कुछ घटा दें, उतना घटा दें ताकि बराबर हो जाए। तब अगर मान लीजिए इनइक्वालिटी कैसी हो? ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाली अगर इनइक्वालिटी है, तब उस इनइक्वालिटी के, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में हम जो वेरिएबल, लेफ्ट हैंड साइड से कह लो, जो वेरिएबल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वेरिएबल हम घटाएंगे, उसका नाम क्या देंगे हम? सरप्लस वेरिएबल। तो हमें S1 S2 इसे मान लीजिए S2 लिख दिया, मतलब इसको दिखाने कोई तरीका नहीं कि आप S1 से दिखाए S2 से, कुछ भी S1 S2 S3 कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, XY कुछ भी आप लिख दीजिए, लेकिन जो भी आप उसको जोड़ेंगे आप अपने से, उसी को क्या बोल देंगे? इस केस में सरप्लस वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? अगर लेस देन आर इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है तो उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी है तो उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसे हम बोलेंगे सरप्लस वेरिएबल। क्लियर है? उसे हम सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? देखो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सरप्लस है ना, प्लस लग रहा है लेकिन करना है माइनस, ठीक है। स्लैक, स्लैक वर्ड को मीनिंग, स्लैक मतलब से कमी, लैक, लैक वर्ड जो जुड़ा है ना, कमी, तो जब कमी वाली बात होगी तब स्लैक का यूज करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बचा जो है आपका सरप्लस, ठीक है। कमी मतलब क्या? लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन और स्लैक, जो लैक वाला वर्ड इसके साथ आ रहा है उससे अपना मिला लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। जब लेस देन आर इक्वल टू रहेगा तब आप स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में तब जोड़ना पड़ता है, जो वेरिएबल जोड़ेंगे वही स्लैक। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी रहेगी तो लेफ्ट हैंड साइड में से घटाना पड़ेगा उसे इक्वल करने के लिए, तो जो घटाएंगे वो होगा सरप्लस। क्लियर है? तो ये रहेगा। और इसी पे हम क्या देखेंगे? सिंप्लेक्स मेथड। नहीं, ऐसे ऐसे तो कभी नहीं होता, ऐसे ऐसे कहाँ होगा? ऐसे 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 है? कहाँ बताओ, बोल के बताओ। हाँ, यहाँ पे y कुछ दे दे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, उधर जीरो कर देंगे, इधर वही वेरिएबल हो गया ना, y देखो वेरिएबल हो गया तब तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे, तब उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर हो जाएगा जीरो। ठीक है। हाँ, कभी कभी इक्वल खाली दे देता है तो हाँ कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है ना, तो वहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल फिर भी ऐड करते हैं, था मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। हम उसका नाम देते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। जैसे नाम से है ना, आर्टिफिशियल, ये अपने से बनाया गया वेरिएबल। और उसका जो प्राइस होगा, मतलब जो उसकी वैल्यू होगी वो टेंस टू जीरो होगी। क्या होगी? टेंस टू जीरो। भाई इक्वल तो भैया है, तब भी आप कुछ अगर जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, है ना, तो कैसा होना चाहिए? वो टेंस टू जीरो होना चाहिए, ताकि रिजल्ट पे इफेक्ट ना पड़े। तो होता है आपका क्या? आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो जब हम सिंप्लेक्स में बीजीएम मेथड पढ़ेंगे तो बीजीएम मेथड में आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल का नाम आएगा। ठीक है। तो चलिए कल हम इसको बताएंगे आपको, स्लैक, सरप्लस और सिंप्लेक्स। कौन सा?